कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है। शर्त यही है, शर्त यही है, जो घिसेगा वो ही चमकेगा, जो घिसेगा वो ही चमकेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने एग्जाम परिवार में स्वागत है। मैं संजीव गंगार आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टेनिस के बाद हम 5वें नंबर पर हमारी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। और मैं आपको बताया, जो मेरे स्टूडेंट या भाई बहन जो भी हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई या सर, जो आप क्वेश्चन बोलते हैं वो क्वेश्चन नोट कर दिया करो, जिससे हम क्वेश्चन लिख लिया करें। कोई नहीं दोस्तों, अभी ये मैं टॉपिक चला रहा हूँ। जैसे ही क्या कहते हैं, हमारे चैनल या अपने परिवार में जब लोग अधिक से अधिक जुड़ जाएंगे तो मैं आपका ये लाइव टेस्ट ले लिया करूँगा, जिससे आप तुरंत रिप्लाई किया करेंगे कि सर हाँ, इसका मुझे आंसर है, इसको मुझे ये पता है। मैं मानता हूँ जो मेरे स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छे से तैयारी करते होंगे, वो इन 5 क्वेश्चनों को अच्छे से आंसर निकाल लिए होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारी पिछली 4 कंपनियों से क्वेश्चन बने हुए हैं। इसी प्रकार से रैंडमली क्वेश्चन आते हैं। अब हम फ्रेंच पढ़ लेंगे दोस्तों। फ्रेंच पढ़ने के बाद हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे कुछ पॉइंट दिखते हैं स्वीडिश से, स्वीडिश को आपको ये ध्यान रखना है कौन से नंबर पर आई, 1730 नंबर, वो सन और 6 नंबर पर कंपनी आई थी। ऑर्डर आया हुआ था पीसीएस में लगाने के लिए, और ये कहीं दिखती नहीं है। 4 कंपनी है, 5 ही कंपनी दिखती है, बस इसलिए मैं लगा दिया कि आपको स्वीडिश भी पता चल जाए। एक लैंडर्स करके वो भी आती है, तो वो कभी क्वेश्चन आया हुआ नहीं था, तो मैंने उतना कर दिया है जितना बोर्ड में पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आता होगा। और अधिक से अधिक क्या कहते हैं, इस चैनल को शेयर कीजिए, लोगों के साथ बताइए कि जो भी ये इसको पढ़ाया जाता है बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, एक चीज़ क्लियर की जाती है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। और दोस्तों, इस चैनल को जो पहली बार विजिट करता हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अब दोस्तों, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, अगर जिस फ्रेंड ने या भाई बहन ने इसे सॉल्व कर दिया हो मेरे, तो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकता है कि सर मैंने क्या कहते हैं 100% ये टेस्ट क्या कहते हैं पूरा सॉल्व कर दिया। दोस्तों, इसी से माइंड की हमारी थिंकिंग बढ़ती है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में ये बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि अगर व्यक्ति अगर पढ़ रहा है, उसका क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो उसका माइंड है वो बहुत अच्छे से क्या एक्टिविटी करता है। मतलब जो रीजन होती है, जो क्या कहते हैं बोलने की टेक्निक होती है, या कोई बोलता है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में कैप्चर करता है, पकड़ता है, एंटर करता है, घुसता है। बहुत सारे वर्ड हैं जिसे हम साइनोनिम्स बोलते हैं। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको चीज़ें ये माइंड में रिपीट करती रहें। जैसे हमारा हिंदी है और इंग्लिश है, उसमें आपको काम में आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन हम अपने टेस्ट को लगाते हैं। टेस्ट लगाने के बाद हम अपने कहाँ पहुँचेंगे, हम अपने पहुँचेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कहाँ है मतलब कौन सी है बताइए। तो डेनमार्क की राजधानी, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, डेनमार्क क्या कहते हैं, डेनिश के निवासी थे, डेनिश के निवासी डेनमार्क थे। इनकी राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। डेनिश कहाँ के निवासी थे, डेनिश कहाँ के निवासी थे, डेनमार्क के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्वर्णिम फरमान कौन सा बादशाह देता है, या सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो तो गोल्डन ऑर्डिनेंस कौन सा एम्पायर देता है, तो कौन एम्पायर देता है, फारूकिया देता है 1717 में, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारी अंग्रेज का पॉइंट है, ये मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है, ये हमारा पुर्तगीज क्वेश्चन है। तो पुर्तगीज में हमारा कौन है, गेराल्ड अग्नियर, ये हमारी पुर्तगाली है। ये हमारा अंग्रेजी से है, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो कौन है, गेराल्ड अग्नियर, जो क्या कहते हैं आपको पता होगा, मुंबई को दहेज पे दिया जाता है। दहेज पे किसे दिया जाता है, 1661 में, 1661 में दिया जाता है किंग्स चार्ल्स को, जो कैथरीन ऑफ दिया जाता है, शादी होती है। फिर वो 6 साल बाद क्या कहते हैं उससे रेंट पर दे देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उतने समय गवर्नर बन का आता है 1668 में, 1668 में। तो गेराल्ड अग्नियर उसका क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन कराता है बम्बई को, और बम्बई को मॉडर्नाइजेशन कराने पर इसी को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और ये
सूरत से। और कहाँ पर कंपनी शिफ्टेड करता है मुंबई में। तो दोस्तों हाँ, आपको सब बता दिया, क्योंकि इसलिए बता दिया, बार बार रिपीट करता रहता हूँ, आपके माइंड में क्या कहते हैं ये चीज़ें डालती रहूँ, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो बालाजी थे या हनुमान जी थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, मगर उन्हें अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं था। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, आप बालाजी हैं, आप बहुत शक्ति हैं, मगर आपको अपनी शक्ति यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो शक्ति को क्या कहते हैं एहसास मैं आपको दिला रहा हूँ, जिससे क्या कहते हैं आप एक अपना नाम सृष्टि दुनिया में रच दें कि हाँ ये भाई था, इसने ये किया। तो इस प्रकार से आपको है, आपको ज़्यादा नहीं तो 1-2 साल तक तैयारी करनी है। और वैसे तो अभी इतना टाइम चल रहा है, इतने एग्जाम लगे हुए हैं, पढ़ते जाइए, हो सकता है 6 महीने में आपको जॉब मिल जाए, देखने को मार्च तक। और 2022 में यूपी और उत्तराखंड में इलेक्शन है, तो यहाँ पर पोस्ट निकल रही है, जम कर तैयारी कीजिए। पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी कहाँ पर स्थापित की? तो पुर्तगीज ने मतलब अपनी कंपनी कहाँ स्टैब्लिश की? तो उन्होंने कहाँ स्टैब्लिश की? मसूलीपट्टनम में। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ के सामने स्क्रीन पर ये आंसर देख ही रहे हैं, और स्क्रीन बोले तो बोर्ड स्क्रीन नहीं है, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो स्क्रीन भी कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगी, स्क्रीन भी आपके सामने दिखेगी। बस आपका साथ होना चाहिए, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है, बस एक लगन होनी चाहिए दोस्तों, वो में लगन आपके अंदर हो जाएगी, तो फिर आपको एग्जाम से कोई वंचित नहीं कर सकता है, आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। बस तब तक लगे रहिए, जब तक इन क्वेश्चन को तोड़ोगे नहीं, तब तक क्या कहते हैं आपका एग्जाम सक्सेसफुल नहीं होगा। इनको तोड़ दोगे तो छोड़ेंगे तभी जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम रब कर देते हैं और पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? सिद्धांत या चैप्टर, हमारा चैप्टर है लेसन 1 बोले लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं? 5th नंबर की कंपनी। 5th नंबर की कंपनी कौन सी है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, या अभी फ्रांसीसी आते हैं हमारे, फ्रेंच को ही फ्रांसीसी बोलते हैं। एक फ्रेंच के कहते हैं जो लड़के होते हैं वो सेव कराते हैं, उसे फ्रेंच सेव भी बोलते हैं। फ्रेंच तमाम प्रकार की डिजाइनें निकल आई हैं, तो उसके बारे में ना डिटेल में ध्यान देते हुए अपने उस पर आ रहे हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बोलता रहता हूँ, थोड़ा सा आप इधर उधर बोर ना हो। अगर मैं पढ़ाई से पॉइंट्स ऑफ व्यू से बोलता रहूँगा तो वहाँ कुछ स्टूडेंट है वो बोर होने लगते हैं, जिनका मन लगता है तो वो पूरा कुछ भी पढ़ाया जाए वो कभी बोर नहीं होते हैं, उन्हें यही लगता है कि अधिक से अधिक हमें पढ़ने के लिए मिले। तो ये हमारी कौन सी नंबर की कंपनी होती है? 5 नंबर की होती है। लेक्चर 1 डाल दीजिए यहाँ पर दोस्तों। मैं ये देख लूँगा एक बार ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कैमरा में। फिर यहाँ पर ये हम मैप बनाते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 चीज़ों की जरूरत है, सूरत और मसूलीपट्टनम। सब कुछ लेक्चर 1 नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, मुझे पता चल गया, तो मैं उस साइड बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, जिससे अब क्या हो रहा है इसमें तो सुनिए इसकी स्टोरी क्या थी। सर्वप्रथम यूरोप से जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का क्या नाम होता है? तो फर्स्ट फ्रेंच या प्रथम फ्रांसीसी। प्रथम फ्रांसीसी आता है कॉलवर्ड। ये आता है कॉलवर्ड आता है, तो वहां पहला पॉइंट लिखेंगे प्रथम फ्रांसीसी कॉलवर्ड भारत आता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ये कब आता है? 1664 में आता है, 1664 में आता है। अब दोस्तों इसकी थोड़ी स्टोरी सुन लीजिए। कॉलवर्ड को भेजता कौन है? भारत कौन भेजता है? तो भारत भेजता है मिनिस्टर ऑफ किंग
लुईस 14, ये किंग्स लुई का 14वां मंत्री होता है। किंग लुईस का 14वां मंत्री होता है। तो ये इसे भारत भेजता है। तो इसकी कहने पर ये भारत आता है, और भारत आता है। फिर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फ्रेंच 1664 में फ्रेंच नहीं, फ्रांसीसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब होती है? ये होती है 1664 में। कब होती है? 1664 में। जैसा कि दोस्तों ये आपको पता ही चल गया, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। अब ये जो कालवर्ट आता है, ये कहाँ का निवासी होता है? निवासी, रेजिडेंस, तो ये होता है फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, राजधानी पेरिस। पेरिस बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। इतनी चीजें हो गई। चलो मुद्रा बची इसकी। तो इसकी मुद्रा क्या होती है? करेंसी फ्रैंक, क्या? फ्रैंक। तो ये चीजें समझ में आ रही है आपके लिए दोस्तों। भेजता कौन है? किंग लुईस का 14वां मंत्री होता है, वो भेजता है किंग लुईस राजा। फिर ये उनके कहने पर आता है कालवर्ट पहुंचता है भारत। फिर 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश करते हैं, ये फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कहाँ करते हैं? सूरत में। सूरत में कब करते हैं? 4 साल ऐड कर देंगे तो 1664। फिर इसकी मैं डेट निकालने की आपको टेक्निक बताऊंगा। इसी को बोलते हैं ट्रिक। जो क्या कहते हैं, लोग बोलते हैं ट्रिक। अरे भाई ट्रिकिंग की जगह तो तुम अपनी मनमानी स्टोरी बना दे रहे हो। मनमानी स्टोरी तैयार करें या ये तैयार करें? अब देखो मैं इसी से बनाया हूँ ना, इसी से निकालना सिखाया जाता है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ ट्रिकों के पीछे बिल्कुल छोड़ दो। ट्रिकें निकाली जाती है तो स्मार्ट तरीके से निकाली जाती हैं। स्मार्ट तरीका क्या कहते हैं? अपनाइए, और कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और स्मार्ट टेक्निक, ये दो आपके साथ है तो आपको परीक्षा से सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर ट्रिकों के पीछे भागोगे तो ट्रिक में तुम वो चीजें रटोगे, फिर उसको याद करोगे तो डबल मेहनत लग जाती है। अब इसमें क्या कहते हैं, आपको पूरा यही ध्यान रखना है, और कोई इधर उधर के देखो एक भी वर्ड नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं ट्रिक। तो मैं ट्रिक किससे निकाल कर आपको सिखाऊंगा, उसी से ट्रिक बनाकर उसी से सिखाऊंगा आपके लिए। ठीक है, बस आप देखते जाइए अपने एग्जाम परिवार पे ये वीडियो, और अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। तो फिर ये क्या होता है, फिर ये 1664 में 1668 में अपनी सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री जो स्टैब्लिश करते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री या प्रथम कोटी, मैं दोस्तों बताया कोटी फैक्ट्री, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कोटी कारखाना सब एक ही वर्ड होता है। तो ये 1681 में कहाँ पर खोलते हैं? फर्स्ट फैक्ट्री इन एस्टैब्लिश सूरत। तो सूरत आपको पता है, सूरत कहाँ पर है? सूरत गुजरात में है। तो गुजरात की राजधानी आपको पता ही है क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, आप ये सब लिखते जाना, जिसको आता है वो ना लिखे, जिसे नहीं आता नोट करते जाए कि सूरत की राजधानी सूरत कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या होती है? गांधीनगर। यही पूछ लिया जाएगा आपको कि सूरत कहाँ पर स्थित है। 4 स्टेट दे दिए रहेंगे,
और यही बंडी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो लोग वन लाइन की बुक पढ़े हुए होते हैं उन पर ये क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, समझ में आ रहा है। जो अच्छे से पढ़े हुए होते हैं वे यूं चुटकियों में क्वेश्चन निकालते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट 1664 1668, फिर इसमें एक साल ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1600। तो यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश है। अब दूसरा मार्कर यूज कर लिया जाए तो दोस्तों 1669 में ये अपनी सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं इन मसूलीपट्टनम में। सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश कहाँ? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम ये मसूलीपट्टनम में सभी बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करना, ना धोखा खा जाओगे आंसर निकालने में। तो सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देते हैं मसूलीपट्टनम में। फिर इनका एक फर्स्ट गवर्नर आता है, पूछिएगा फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर कौन आता है? तो फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जिसका नाम होता है फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर होता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस कौन होता है? फ्रांसिस मार्टिन। तो दोस्तों चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? कमेंट में करके बता सकते हो कि चीजें हमें कौन से मार रही हैं, कि थोड़ा स्लो पढ़ाया जाए या फास्ट पढ़ाया जाए। तो फ्रांसिस मार्टिन आते हैं, तो ये क्या करते हैं 3 साल इसमें ऐड कर दीजिए। फिर मैं आपको एक सीरियल बताऊंगी कि सन कैसे याद रखी जाती है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं या जो भाई बहन हैं वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख गए हैं। जो नया कैंडिडेट है उन्हें सीखने में टाइम लगेगा। और एक एनालिसिस वर्ड है वो भी क्या कहते हैं सीखे, आपको पूछ लिया जाएगा कि फ्रेंच की सेकेंड या फ्रांसीसियों की दूसरी कंपनी कहाँ पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम। पूछ ले मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पूछ ले कौन सी मतलब सन में स्थापित हुई? कौन से सन में? तो 1669 में। तो फिर ये 1667 में 1772 में ये अटैक कर देता है। किस पे अटैक करता है? मार्टिन अटैक्ड टू शेर खान लोधी। शेर खान लोधी पर अटैक कर देता है और उससे ये क्या जीतता है? क्या विक्ट्री करता है? विक्ट्री मीन्स होता है जीतना। जीतता है पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी। तो आप लिख सकते हैं फ्रांसिस मार्टिन सन 1772 में शेर खान लोधी पर हमला कर देता है और उससे एक गांव प्राप्त होता है। उस गांव का नाम क्या होता है? पुडुचेरी। विलेज मीन्स गांव। तो कौन से प्राप्त होता है? पुडुचेरी। फिर इसी को आगे चलकर 2 साल इसमें हम ऐड कर देंगे और 1774 में फ्रांसिस मार्टिन क्या करता है? पांडिचेरी की स्थापना कर देता है।
पांडिचेरी की, इसी को पांडिचेरी आगे चलकर नाम दे दिया जाता है। क्या करता है? पांडिचेरी की स्थापना कर देता है। जब पांडिचेरी की स्थापना कर देता है, आगे चलकर इसकी किलेबंदी करता है। क्या करता है? किलेबंदी करता है। दोस्तों किलेबंदी, मैं आपको एक वर्ड बता दे रहा हूँ, किलेबंदी क्या होता है समझ लीजिए। किलेबंदी का मतलब होता है कि जैसे मैंने अपना एक घर बनाया, या मान लो क्या कहते हैं, एक लड़का है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक लड़का है, वो अपनी रानी के लिए एक घर बनाता है। वो घर इस प्रकार से बनाता है कि उसका एक ही रास्ता बनाया जाए और चारों तरफ क्या कहते हैं खाड़ी बनवा दी जाए, उसमें पानी भरा हुआ हो और कोई उसमें जा ही ना पाए, इतनी बड़ी खाड़ी बना दी है, अगर उससे जाता है तो उसकी मृत्यु ही हो जाए। तो और जो रास्ता होती है उस पर क्या कहते हैं सैनिक लगा दिए जाते हैं और उसके बिना उस किले में कोई आ ना पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? किलेबंदी बोलते हैं दोस्तों। तो किलेबंदी बनाते हैं। फिर ये क्या करते हैं? अपनी आगे चलकर अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। तो ये जो कंपनी, वो हेड क्वार्टर बनाते हैं, हेड क्वार्टर को क्या बोलते हैं? मुख्यालय बनाते हैं। इसी को आगे चलकर क्या बनाते हैं? हेड क्वार्टर या मुख्यालय बनाते हैं। कौन बनाते हैं? फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, फिर ये पॉइंट हो गया। फिर या इसको तो मुख्यालय बनाते हैं, फिर इसके सिवा भी ये अपने दफ्तर या ऑफिस को ही दफ्तर बोलते हैं हिंदी में, और भी बनाते हैं जो हमारे होते हैं। पहले एक तो इन्होंने ये बना ही दिया पांडिचेरी, फिर हमारा होता है मसूलीपट्टनम, माय होता है, कराईकाल होता है, चंद्रनगर होता है और सूरत होता है। ठीक है दोस्तों, 5 इनके हेड क्वार्टर होते हैं, नहीं ऑफिस होते हैं, दफ्तर होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि दोस्तों वो चीज कहाँ पर लिखी जाए, दफ्तर वाला। एक बार फिर कैमरा में देख लेता हूँ किधर की जगह सेफ है, जिससे यहाँ कुछ चीजें लिखने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्त बिल्कुल हमारी साइड जगह बची हुई है, राइट साइड में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इनके और भी ऑफिस होते हैं। अदर ऑफिस या दफ्तर, अन्य दफ्तर। एक तो इन्होंने मेन बना दिया, जैसे कुछ आजकल भी हमारी पीढ़ी चल रही है, जो चलन होता है, कुछ लड़के होते हैं जो अलग टाइप के होते हैं, वो एक पे तो लाइन मारते हैं, दूसरे पे भी ट्राई मारते रहते हैं कि ये नहीं हुई तो ये हो जाए, और 3 लाइन में बना कर रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ इस प्रकार की मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ ही रहे हैं। लोग 4 को टहलाते रहते हैं, सोचते हैं इधर से काम ना बने तो इधर से बने। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने भी 5 ऑफिस बना रखे थे। इन्होंने सोचा अगर यहाँ से काम नहीं चल रहा है तो यहाँ से काम चलता रहे। तो इनके जो 5 ऑफिस थे, वो 5 ऑफिस कौन कौन से थे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। पहला था इनका मसूलीपट्टनम। पहले का एक ऑर्डर है, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए ऑप्शन में रखा हुआ होगा, TCS में गुमराह करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। सीरीज मिलाने के लिए दे देंगे, पूछेंगे 3 या 4 दे देंगे, पूछेंगे क्या कहते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। इस प्रकार से अगर आप अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो आंसर निकाल देंगे। कराईकाल। फिर नेक्स्ट है आपका चंद्रनगर। नेक्स्ट है सूरत। तो दोस्तों ये आपके बंदरगाह हो गए, वो ये आपके क्या हो गए, ऑफिस हो गए, जिसमें ये ऑफिस हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फ्रांसीसी होते हैं, इसके आगे की क्या स्टोरी है। जो फ्रेंच होते हैं, ये फ्रेंच अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। स्ट्रांग तो ये क्या कहते हैं, भारत में अपना व्यापार और प्रशासन, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। जब ये मजबूत होगा तो इनकी जो कंपनी होगी उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अमेरिका गवर्नमेंट है, अमेरिका गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, तो दूसरी कंट्री होती है उस पर क्या कहते हैं, अटैक करने से पहले
10 बार सोचती है अगर इस पर हम अटैक करते हैं तो इसका नतीजा या खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये अपना वर्चस्व या इफेक्टिव हुआ पे या प्रोमिनेंस पे अपना इफेक्ट डाल रहे थे। तो उसी प्रकार से इनके अपोजिट में कौन थे, अपोजिट में थे ब्रिटिश या अंग्रेज। तो वो भी जब देख रहे थे कि ये जब स्ट्रांग बना रहे हैं तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे कि क्योंकि इनका 36 का आंकड़ा रहता था। 36 का आंकड़ा उसे बोलते हैं, एक मैं बात पे बोल रहा हूँ, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। इसी प्रकार से ये दोनों यूरोप से आए हुए थे, अपने आप में बहुत धुरंधर थे, बहुत तोपची थे। तो दोस्तों बहुत तोपची थे, जिसमें इनका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, जो क्या कहते हैं वहीं पर इनका यूरोप में एक ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार बोले तो एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के बनने के चक्कर में इन दोनों का विवाद चल रहा था। जिस प्रकार से क्या कहते हैं, एक क्लास में अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं और टीचर ने ठान लिया कि आज मुझे इस स्टूडेंट को पीटना है, तो फिर वो चाहे कितना भी ब्रिलियंट हुआ तो कोई ना कोई गलती पर उस स्टूडेंट को पीट ही देगा। तो इन्होंने ठान ही लिया था कि आज क्या कहते हैं, या तो यहाँ पर ब्रिटिश ही रहेंगे या फ्रांसीसी ही रहेंगे। तो एक दूसरे से कोई कम नहीं था, अपने आप में बहुत पावरफुल थे। तो आगे इनका आपको ये देखने को मिलेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ ये वीडियो कैसे क्या है। अगर छोटी होती है तो पूरा पार्ट इसी में मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ऑफ कर दिया जाता है, फिर हम इसके बाद इसका दूसरा पार्ट या इसी में फिनिश कर दे रहे हैं इसके लिए। तो इसको अब रब कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से युद्ध होते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वो चल रहा था, तो जिसमें फिर हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें पहली स्टोरी हो गई तो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या विवाद, आंग्ल फ्रांसीसी विवाद। तो ये विवाद होता है, इसी में हमारे 3 युद्ध होते हैं। 3 युद्ध कौन कौन से होते हैं, कर्नाटक युद्ध होते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध। तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में होता है जिसमें इनका रीजन क्या रहता है, रीजन रहता है ये कब से कब तक चलता है, ये हमारा 46 से 48 तक होता है। दूसरा होता है ये हमारा 1749 से 54, 5 साल का होता है सेकंड। इन्हीं को बोलते हैं ट्रिक या टेक्निक, यही होती है स्मार्ट थिंकिंग। ठीक है, ट्रिक कोई बाहर से नहीं आती है, वो अलग अलग अपनी ट्रिक निकालती हैं, अलग अलग वर्ड जोड़ कर पता नहीं आँख खाऊँ माऊँ जाऊँ, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये। तो उन्हीं से थोड़ा सेंस लगाइए। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ वो हमारा क्या साल चला, 2 साल चला। एक सन पकड़िए और लास्ट तक खींच दीजिए उसी को। अब देखो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए या 3 बार हुए, 3 बार या 3 युद्ध हुए। तो उनमें देखो किस प्रकार से, पहला हमारा 2 साल चला, दूसरा हमारा 5 साल चला, तीसरा हमारा कितना चला, 5 साल। तो इनमें मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो 1748 से वो 1740 से 1748 2 साल, 1 साल का गैप हो जाता है। फिर 1749 से 1754 5 साल, फिर 4 साल का गैप रहता है। 1758 से 1758 से 1763 1763 में। यहीं पर क्या कहते हैं संधि होती है पेरिस की लास्ट में, और यहाँ पर इनसे वो क्या कहते हैं चंद्रनगर लेके जो चंद्रनगर लेकर और जो सब राज्य होते हैं वो उन्हें वापस कर देते हैं अंग्रेज। सोचते हैं कि हमारे यहाँ के ही लोग हैं, मेरे भाई ही हैं, जब यूरोप से आए हुए हैं। कहते हैं चलो ठीक है, तुम जो रहा बचा है वो तुम इनमें व्यापार करो। उन्हें लगता है कि हमारी अब सत्ता बहुत ही स्ट्रांग हो गई है अंग्रेजों की, कि इतना हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कुछ एरिया फ्रांसीसी को दे देते हैं। कहते हैं चलो तुम इस पर तुम व्यापार करते रहो। फिर 1749 में वो सब क्या कहते हैं सत्ता सौंप गए भारत को। जब भारत आज़ाद हो जाता है, भारत के आज़ाद के बाद भी इन पर क्या कहते हैं कुछ राज्य रहते हैं या कुछ जगह रहती हैं जहाँ पर ये व्यापार करते हैं 1749 में। तो 1749 में भारत को सौंप के
मतलब भारत को सौंप के वो राज्य कहाँ चले जाते हैं, अपने फ्रांस चले जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा क्या कहते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि अब आपको पता है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट होता है जो इनमें युद्ध होता है। युद्ध क्या होते हैं, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, विवाद। तो इनका विवाद क्या रहता है, इनका विवाद रहता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार या एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है वियना, ठीक है। तो दोस्तों इसी कारण क्या कहते हैं, 3 वार होते हैं, 3 वार होते हैं, 3 युद्ध होते हैं। 3 युद्ध कौन कौन से होते हैं, कर्नाटका वार, वार ऑफ कर्नाटका, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, तो यही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा, यहाँ पर कर्नाटक है, थोड़ा इस बाउंड्री को टच कर दिया है। फर्स्ट होता है, फर्स्ट कर्नाटका वार, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में होता है। कब होता है, 1746 से 1748 में होता है। तो लिख दिया जा रहा है 1746 से 1748, मात्र 2 साल चलता है। ये ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, निकल जाएगा। पूरा दिमाग इसी पे लगा दो, ट्रिकों के पीछे तो भागो ही मत, इन्हीं में ट्रिक बनाओ और इन्हीं से सॉल्व करो क्वेश्चन को। इस प्रकार का होता है, इसी को स्मार्ट स्टडी या मतलब कम टाइम में अच्छा पढ़ना, ये होता है। तो रीजन क्या रहता है इनका, रीजन, ये इसको ऐसे कर दीजिए, ये उसका पॉइंट हो गया। तो रीजन या कारण, कारण क्या रहता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, किसका, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। इसको मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपकी थोड़ी ज्योग्राफी भी स्ट्रांग होती चली जाए। तो जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या होती है, वियना, क्या होती है, वियना। ये चलो रहने दो, इतना ही लिख लो। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर इसमें क्या कहते हैं, विक्ट्री किसकी होती है, रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट जीत तो किसकी होती है, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग रहता है, विक्ट्री बोलते हैं। इसमें रहते हैं फ्रांसीसी इसमें मजबूत रहते हैं, अंग्रेज हारते हैं। फिर हमारा सेकंड होता है, सेकंड कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक वार या सेकंड वार ऑफ कर्नाटका, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यहाँ पर क्यों होता है, रीजन या कारण, इंटरनल डिस्प्यूट,
इंटरनल डिस्प्यूट हैदराबाद एंड कर्नाटका। हैदराबाद और कर्नाटक का आंतरिक विवाद। आंतरिक विवाद मतलब बीच का कलह, बीच का झगड़ा। तो इस कारण रहता है, इसमें रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों? रिजल्ट या परिणाम, इसमें कौन मजबूत रहते हैं? इसमें मजबूत रहते हैं अंग्रेज। कौन मजबूत रहते हैं? ब्रिटिश। अंग्रेज मजबूत रहते हैं। फिर दोस्तों एक चीज़ छूट जा रही थी, अच्छे से चलो ध्यान आ गया मुझे। एक ट्रीटी होती है। ट्रीटी बोले तो संधि। संधि यहाँ पर कौन सी होती है? यहाँ पर पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि। पूछ लिया जाए कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में किसकी संधि हुई? पांडिचेरी की संधि से हुई। फिर पूछ ले कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कौन सी संधि हुई? दोस्त यहाँ पर भी लिखिए, यहाँ ये छूट जा रहा था संधि वाला। संधि किसे बोलते हैं? ट्रीटी। तो यहाँ पर एक्सला-सोपल की संधि। एक्सला-सोपल की संधि। और कर्नाटक के तृतीय युद्ध में संधि पूछी जाए तो किसकी होती है? पेरिस की संधि। तो यहाँ पर क्या होती है हमारी? एक्सला की संधि। यहाँ पर पांडिचेरी की संधि, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो डुप्लेक्स होता है। क्या होता है? डुप्ले होता है। लिख लीजिए पॉइंट में, डुप्ले यहाँ पर हार जाता है या डुप्लेक्स हार जाता है तो ये सब वापस बुला लिया जाता है। ये हर कंपनी का रूल होता है। हर जो कंट्री आती है जो हार जाता है उसे फिर रोका नहीं जाता। कहते हैं तुम आ जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें चांस नहीं दिया जाएगा। तब भी आपके माता पिताजी बहुत अच्छे हैं, आप पे विश्वास करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा या बेटी पढ़ेगी, नाम रोशन करेगी। तो आप किस प्रकार से क्या कहते हैं मेहनत कर रहे हो, किस प्रकार से वो आप ही जानते होगे। इसलिए आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए, किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, खड़ा उतरना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं उन्हें गर्व हो आप पर। तो गर्व आप पर होगा फिर आपको भी खुशी होगी। तो इस प्रकार से ये अंग्रेज मजबूत हो जाते हैं। पांडिचेरी की संधि होती है, डुप्लेक्स हार जाता है तो इसकी जगह फिर क्या आता है? गुडेऊ आता है। तो दोस्तों एक पॉइंट और छूट गया है, उसमें पूछ लिया जाए, जो आप नोट कर लेना कि जो प्रथम कंपनी जो सूरत में स्थापित होती है तो उसे कौन स्थापित करता है? तो उसका नाम है फ्रैंको कैरो। क्या नाम है? लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट कंपनी जो सूरत में स्थापित करता है तो नाम क्या है? फ्रैंको कैरो। तो लिख सकते हैं आप फ्रैंको कैरो। ठीक है दोस्तों, कैरो है, ये कैरी नहीं है, कैरो। तो नोट कर लेना वहाँ पर ये चीज़ें। अब हमारा थर्ड वार होता है, वार ऑफ थर्ड वार ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो दोस्तों आपसे एक अलग सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मैं आपको जीएस स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा जो कभी चेंज नहीं होती, वहाँ से 10-12 क्वेश्चन निकलते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ या ऐतिहासिक वार पढ़ाऊंगा, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर, तो जिसमें 22 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रायन का प्रथम युद्ध, ट्रायन का द्वितीय युद्ध, चंद्रवार का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, फिर इस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, वाणीवास का युद्ध, सब वहीं पर आपको मिलेगा। मगर कुछ युद्ध आपको ऐसे याद हो जाएंगे, जैसे जिसमें आपने पढ़ लिया बक्सर का युद्ध पढ़ लिया, प्लासी का युद्ध पढ़ लिया,
और ये भी उन्हीं में आ जाता है। वो 22 इस प्रकार से होते हैं जो 1 लाइन वाले तैयारी किए हुए होते हैं, ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मगर आप फंसा दो, आप उनसे पूछ सकते हो कि अली नगर की संधि कब हुई थी, किन किन के बीच में हुई थी, आप पूछ सकते हो उनसे क्या कहते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई, उसके पीछे क्या रीजन था, वो किन किन के बीच में हुई थी। आप बिल्कुल क्या कहते हैं ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड पूरा भरा हुआ होता है, पूरे उसमें दुनिया आ जाती है, इसी प्रकार से आपके माइंड में पूरी जीएस समा जाएगी दोस्तों। वर्ष आप पढ़ते जाइए, ठीक है। एक बार आप क्या कहते हैं पढ़ लीजिए, एक बार पसीनों से क्या कहते हैं भीग जाइए, फिर आपको क्या कहते हैं कोई छोड़ नहीं सकता है, आपको कोई फंसा नहीं सकता है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, हमेशा तत्पर हो जाइए अपनी पढ़ाई के प्रति, फिर ये आपको क्या कहते हैं यहाँ से लेकर टॉप तक पहुँचा देगी। तो हमारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध क्या है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध इसका रीजन रहता है फ्रांसीसियों पर क्षति करना। तो इसके तहत कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वार ऑफ वांडीवास लिख सकते हो। किन किन के बीच में होता है, तो ये फ्रेंच के बीच में होता है, फ्रेंच या फ्रांसीसी। और ये किसके बीच में होता है, इसके अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व करता है, आयरकूट, सर आयरकूट। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, ये अंग्रेज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। फ्रांसीसियाँ जहाँ पर व्यापार करते हैं वो सब इनसे पहले छीन लेते हैं। जैसे क्या कहते हैं, एक जो नया तैयारी करता है स्टूडेंट, वो सब बुक नहीं पता होती है कि क्या कहते हैं एक लाइब्रेरी में घुस दिया जाए, उसके लिए लाइब्रेरी में एंट्री करा दिया जाए, वहाँ तमाम बुक हैं वो लाइन हो, उनसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्या कहते हैं कौन सी बुक अच्छी है, आप निकाल लीजिए। तो वो क्या कहते हैं सब टोटे लेगा, सब कौरे लेगा एक प्रकार से, इस प्रकार से। तो लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होगा पहले नज़र मारेगा कि कौन सी अच्छी है, इसमें सिर्फ उसी पे हाथ रखेगा, वो ही निकाल लेगा। तो ऐसे ही क्या कहते हैं अंग्रेज थे, उतने समय में समझ में नहीं आ रहा था कौन कौन से अच्छे राज्य होते हैं, पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर कब्जे में लेने के बाद इन्हें लगता है सिर्फ चंद्रनगर अच्छा है, तो चंद्रनगर अपने पास रखते हैं और सब उन्हें वापस दे देते हैं। वापस तभी देते हैं, ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं आपको एक संधि करनी पड़ेगी। इसमें भी एक संधि होती है, संधि का मतलब होता है समझौता करना। समझौता वो करता है जो हारता है, जिसे बोलते हैं कंप्रोमाइज। आप जानते होंगे जो एक रिलेशन बनता है जो महिला और क्या कहते हैं पुरुष में, तो ज़्यादातर जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है फीमेल को करना पड़ता है, मेल नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपने तानाशाही में रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर समझ लीजिए जो फ्रांसीसी है, मगर ऐसा नहीं है, कुछ मेल भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, मेल को दबना पड़ जाता है क्योंकि कुछ फीमेल हाई लेवल की होती हैं, मेल को दबा के रखती हैं। ये भी रीज़न होता है क्योंकि मेरे आसपास में ही ये मैं रीज़न देखा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर वो चंद्रनगर लेके 1764 में आप लिख सकते हो कि फ्रांसीसी वो अंग्रेज अपने अधिकार में सब ले लेते हैं वाणीवास के युद्ध में। फिर क्या कहते हैं लास्ट में 1763 के बाद वो चंद्रनगर को छोड़कर सब किसको दे देते हैं, फ्रांसीसियों को दे देते हैं। कहते हैं भाई तुम भी व्यापार करो, क्योंकि ये बाहर से आए हुए होते हैं, यूरोप से आए हुए होते हैं, तो ये फिर व्यापार करते रहते हैं। फ्रांसीसी कब तक व्यापार करते हैं, 1749 से 49 तक, जब तक इंडिया आज़ाद हो जाता है उसके बाद भी ये व्यापार करते रहते हैं। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का युद्ध हम नहीं लिखे हैं, ये कब हुआ, 1758 से 63 तक हुआ। फिर 63 में एक संधि होती है 1763 में, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस की संधि, क्योंकि मैटर वो वहीं का था तो फिर वहीं सुलझा लिया जाता है दोस्तों। तो ये भी नहीं लिखे। ये हमारा क्या कहते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1769 से 54। तो दोस्तों ये कितनी साल चला, ये 5 साल चला। यही ट्रिक होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ये 5 साल चला, ये हमारा 2 साल चला। इस प्रकार से ध्यान रखोगे, एक संग ध्यान रहेगी, हमेशा आप ध्यान रखोगे। मान लो 1 महीना बाद या 2 महीने बाद भूल भी जा रहे हो तो आप ये अच्छे से तैयार कर लोगे। तो ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और 1749 में ये सब राज्य भारत को देके
देकर वापस चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर का आपने बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट या आनंद करते हुए पढ़ा होगा, और आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी मेहनत कीजिए, अपने एग्ज़ाम तक पहुँचिए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते रहिए, जिससे आप में एक कॉन्फिडेंस आए। अब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आपके पास ठीक ठाक सिलेबस हो गया है। और दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि क्या कहते हैं, कम टाइम में आपके पास अच्छा कंटेंट पहुँच पाए, क्योंकि हमने बहुत ही कम टाइम में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है अभी जल्दी में। तो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले आपके पास अधिक से अधिक सिलेबस पहुँचा दिया है और आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि आप देखते हो कि आपका भाई आपके लिए कितनी मेहनत से ये वीडियो बना रहा है। तो आपका फ़र्ज़ है कि अपने जो आसपास भाई बहन हैं उनको क्या कहते हैं बताइए, और इस चैनल पर क्या कहते हैं बुलाइए और तैयारी करने के लिए बोलिए। जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें मोटिवेट कीजिए कि आप जो आर्ट साइड वाले हैं, तो ये जो हिस्ट्री है या पॉलिटी है, यहाँ सब पढ़िए, तो आपकी हिस्ट्री पॉलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, या आप क्या कहते हैं हिस्ट्री पेपर जो आप देंगे बोर्ड में, उसमें आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इस प्रकार से वहाँ क्वेश्चन में लिख दोगे तो एग्जाम में खुश हो जाएगा, सोचेगा इतनी सी कम उम्र में इस स्टूडेंट को कितनी तगड़ी नॉलेज हो गई है। तो वो क्या कहते हैं आपके प्रयास तो होगा दोस्तों, मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मगर इसको क्या कहते हैं आप किस प्रकार से इसका फ़ायदा ले पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर क्या कहते हैं समाप्त किया जाता है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने क्या कहते हैं टारगेट में फिट हुए, जल्दी से जल्दी जॉब को पाइए। नमस्कार दोस्तों, और आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।